हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करें हम थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या क्या थ्योरी है, किसने दिया, क्या बताया, उसके बारे में। ठीक है, ओके। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अगर वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो। उसके बाद से हम यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी ने क्या दिया था? बहुत पुराना थ्योरी है, आज इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन वार्नर थ्योरी ने जो बताया उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो कहता है वार्नर डिफाइन टू टाइप ऑफ वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो टाइप का इन्होंने वैलेंसी बताया। पहला वैलेंसी क्या बताया? प्राइमरी वैलेंसी होता है, और दूसरा बताया इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी होता है। मैंने फिर से क्या बताया? वार्नर ने दो टाइप का वैलेंसी बात बताया। वैलेंसी, और वैलेंसी क्या होता है कि ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है वो देखिए। ये देखिए, प्राइमरी वैलेंसी इन्होंने क्या बताया? इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जैसे कोबाल्ट का +3 है, तो यही इसका प्राइमरी वैलेंसी होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या हुआ? CO+3 है, दीज आर द +3। इसका मतलब क्या हुआ? Cl माइनस होगा, यानी कि -3 माइनस होगा। एक बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा NaCl ये प्लस है, माइनस है, तो आपने कहा जो सेंट्रल एटम के लिए बात करें, सपोज पहली बार ये नहीं बनाता, लेकिन आ जाओ यहाँ पे CO क्या लिख दूँ यहाँ पे? NH3 ऐसा लिख दूँ क्या? और Cl-3 ऐसा लिख दूँ क्या? ऐसे लिख दूँ? लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा जो नॉन डायरेक्शनल होता है, पहली बार सेंट्रल एटम के लिए, चलो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, क्योंकि जो ये 0 होता है, -3 हो जाए, +3 हो जाए। ठीक है, चलो। नॉन डायरेक्शनल क्यों बोला? क्योंकि अब ये पूरा कंपाउंड और ये पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या बना? आयनिक बॉन्ड। जब आयनिक बॉन्ड बना, तो आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है साहब। आयनिक बॉन्ड तो कहीं से भी आ सकता है। आयंस के फॉर्म में बनाना है इसको, तो इधर से भी आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी चीजें जो होती है वो क्या होता है? डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि ये जिस साइड में PP ब्लॉक होगा, जिस साइड में SS होगा, इस टाइप से कुछ मैंने ये चीजें हम बात करेंगे। मैं उतना ज्यादा उलझना नहीं चाहता। इस टाइप से अगर PP बनाता है, सपोज दैट ये वाला सिग्मा बनाता है, तो ये डायरेक्शनल होता है, ये इसी डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा नहीं कि ये वाला इस डायरेक्शन में हो, ये वाला इस डायरेक्शन में हो, तो आप कहते हैं जो बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो ये डायरेक्शनल होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी चीजें डायरेक्शनल होता है। बट हमारे पास क्या होता है? आयनिक बॉन्ड ये होता है। इसीलिए अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी के बारे में क्या है? इट इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल कब होता है? ये CO NH3 किया आपने, और Cl माइनस किया, Cl3 किया, तो ये क्या बना? +3 बना, ये -3 बना, तो ये +3, यानी कि यही ऑक्सीडेशन नंबर था, तो यहाँ उठ के चला गया, क्योंकि ये 0 है। तो यहाँ पे +3 था। ये आयोनाइजेबल, यानी कि ये इससे टूटने के लिए आसानी से टूट करके आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? जो आयोनाइजेबल हो। अब किसके बारे में बात करें? इसके बारे में बात करें? नहीं, इसके बारे में बात करें। वो तो एक इंडिकेशन दिया है जो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसी के बारे में वो एक इंडिकेशन है। ठीक है, तो आयोनाइजेबल पार्ट। उसके बाद से क्या बोलता है? देखिए, रिप्रेजेंट एज डॉटेड लाइन। ये इसको हम प्राइमरी वैलेंसी 2 है, 3 है, आपने कहा जो कोबाल्ट के ऊपर +3 है, तो यानी कि प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा। तो इसको डॉट 3 ये इससे रिप्रेजेंट करता है, डॉट से रिप्रेजेंट करता है। इट इज सेटिस्फाइड बाय द ओनली एनायन। एनायन बोले तो Cl- से सेटिस्फाई कर रहा था, यस और नो? यानी कि एनायन को ही, उसको ऑब्वियस सी बात है, ये प्राइमरी जब सेंट्रल एटम की बात करता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कौन सेटिस्फाई करेगा इसको? तो -3 यानी कि निगेटिव वाला सेटिस्फाई करेगा, तो एनायन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा क्या होता है, बस इतना चीजें देख समझा दिया मैंने। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोलता है? इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आर डिफरेंट। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे कि जो CONH3 आपने 6 किया और Cl3 किया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसके लिए? दैट इज इक्वल टू 6। कितने? 6 से ही इसको घेरा हुआ है, 6 से इसको घेर के रखा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसको बोलता है। और आपका अभी बात किया था ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू +3, तो दोनों अलग हो गया। तो कहता है इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड। लिगेंड के द्वारा, क्योंकि यही लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा इसके साथ, तो इसीलिए बोलता है इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड के वजह से। लिगेंड क्या, कौन सा लिगेंड हो सकता है? या तो न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लिगेंड कोई भी हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करेगा तो लिगेंड से करेगा। ठीक है, उसी को तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद से इट इज द डायरेक्शनल इन नेचर। ये डायरेक्शनल नेचर होता है। अब आप चाहें
जो सपोज दैट ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट के लिए ऐसे है, छः की बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6। मैंने ये बात चर्चा कर चुके हैं, जो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हमारे पास सिर्फ एक और एक ही बनता है जो ऑक्टाहेड्रल होता है। मैंने ये भी बताया था जो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तब क्या होता है। इन दोनों के बारे में मैंने बताया था जो दो स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इट इज द डायरेक्शनल। अगर डायरेक्शनल नहीं होता तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। जो हमारे पास कितना है, लेकिन आयनिक बॉन्ड होता है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन होता है क्या, नहीं रहता ना। आयनिक बॉन्ड होता तो कभी भी आ जाएगा भाई। आयनिक बॉन्ड है, सपोज दैट ये है तो यहाँ से भी आ सकता है। आयनिक बॉन्ड यहाँ तो यहाँ से भी आ सकता है। आयनिक बॉन्ड यहाँ से भी आ सकता है। कहीं से भी हजारों इसके डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, कहीं 360 डिग्री में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो इट इज द डायरेक्शनल इन नेचर। उसके बाद से कहता है इट इज नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे लिगेंड है, यही तो जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए ये नहीं टूटेगा ना, आयनाइज होगा, नहीं टूटेगा ना, तो इसीलिए बोलता है नॉन आयनाइजेबल। इसके बाद से कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको ये चीजें देखना है, डॉट लाइन और सॉलिड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट हम देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है आपको, अब आपको पता नहीं है जी इसमें क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर +3 होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसको बनाना है तो +3 अंदर मिलेगा और इसको बाहर करो, ये वाला बन जाएगा। क्योंकि जो हमने पहले भी क्लास में बात कर चुके हैं, इससे पीछे वाला क्लास में, जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसको अंदर ले जाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और निगेटिव लिगेंड को बाहर करते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर करो, इसको इसे करो। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्चुअल में रिप्रेजेंट इसको नहीं करना, आपको वार्नर थ्योरी जो बताया था ना, इसको रिप्रेजेंट करके वो देगा और बोलेगा जी ये बताओ जिसमें से 4 कंपाउंड पूछेगा, 4 कंपाउंड का नाम देगा, बोलेगा ये बताओ जिसमें से कौन सा कंपाउंड सही है। आपको ये वाला क्वेश्चन में देगा, ये वाला क्वेश्चन देगा और आपको आंसर इस फॉर्मेट में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हमने देखा 2 चीजें, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी, इसको बोलते हैं किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो ठीक है, इसके लिए देखिए, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, आपको इसके लिए बात करें, ये वाला है। हमको डॉट लाइन से कौन दिखाते थे, प्राइमरी वैलेंसी। हाउ मेनी डॉट लाइन आर देयर, 1 2 और 3, कितने हैं प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस। इसका मतलब क्या, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, मेटल के ऊपर में जो ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा, हो गया। मेटल नंबर कौन सा है, जो बीचों बीच में सेंट्रल एटम यानी कि CO+3 के स्टेट में है, ये बात आपको पता चल गया। अब कहता है जो लिगेंड जो होता है सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है, तो लिगेंड हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, देखो इधर 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब लिगेंड ऐसे NH3 और 6 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये किससे सेटिस्फाइड होता है, एनायन से। हमने बताया था जो एनायन से, तो यहाँ पे लिखते हैं Cl3, 3 ठो एनायन। मैंने फिर से बताऊं, ये एनायन से सेटिस्फाइड होता है, कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जो बताया था, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है एनायन सेटिस्फाई कौन करता है, एनायन, यानी कि उसको कंप्लीट करने वाला एनायन होगा। तो यहाँ पे Cl3-, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो लिगेंड के लिए सॉलिड है। तो इसको देख करके आप बता सकते हैं जी ये सॉलिड लाइन से 6 लिगेंड और ये प्राइमरी वैलेंसी है, इसका मतलब कि ये बाहर में होगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई इन द सेंस कि -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +3 -3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे इंटायर कंपाउंड पे मस्ट भी 0 होना चाहिए, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखो, इसको भुला जाओ, इसको भुला जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको भुलाइए, इसको भुला जाइए। ठीक है, चलो इसको मैंने आपको बंद कर दिया। अब इसके बात करें, सेंट्रल एटम कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, आ जाइए कोबाल्ट। अब सेंट्रल एटम लिगेंड कौन सा है, कौन सा लिगेंड है, आप थोड़ा लिगेंड के बारे में देख लीजिए। तो देखिए इसको मिटाऊंगा तो ये खत्म हो जाए। लिगेंड कितना है देखो, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, इसका सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। अभी लिगेंड सेटिस्फाई करता है, तो लिगेंड कितने सेटिस्फाई किए, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या बताया, जो NH3 होता है और Cl, ये 6 हो गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लिगेंड इसके अंदर आ जाएगा। अब डॉटेड लाइन कितना, 1 2, और इसके साथ एक चीज बहुत नमूना चीज जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या है, डॉटेड लाइन भी है, सॉलिड लाइन भी है। तो नंबर, अब देखिए अगर डॉटेड लाइन है और सॉलिड लाइन, तो सॉलिड लाइन लिगेंड की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर रहेगा। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायन जो होता है वही सेटिस्फाई करता है प्राइमरी वैलेंसी को। तो जितने उसके पास एनायन हैं, जितने, उसको सबको डॉट से लिखते हैं। ये भी एनायन है तो एक डॉट से लिख दिया,
एनाइन है तो डॉट से लिखेंगे, एनाइन है तो डॉट से लिखेंगे। तो हमारे पास टोटल क्लोरीन कितने, 3 में से एक तो अंदर आ गया, तो क्लोरीन कितने 2। ये देख लीजिए आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिख रहा है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला। ठीक, तो अब आपको इससे समझ में आया जो ये चीजें दिया होगा तो इसका मतलब ये और ये सॉलिड लाइन में है, तो पहली बात ये अंदर में जाएगा, लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एनायन है, इसीलिए इसको माइनस ये डॉट डॉट से दिखाते हैं। क्योंकि हमने अभी भी बताया इस केस में, देखिए यहां पे दिखाया हूं मैं, ये एनायन ही सेटिस्फाइड करता है, वेर इज इट, ये सेटिस्फाइड ओनली बाय द एनायन, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डॉट डॉट, यानी कि जितने एनायन होंगे उसको डॉट डॉट से ही दिखाना पड़ेगा, डैश डैश लाइन या डॉट डॉट लाइन जो भी कह दीजिए, इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? आया। अब बात करते हैं ईएन रूल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं ईएन रूल के बारे में, थोड़ा सा इसमें कुछ एग्जांपल मैं लूंगा और उसके बाद से बताऊँ। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।